Everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss objectives of financial management, profit maximization and wealth maximization. Friends, financial management के mainly दो functions होते हैं, procurement of fund and allocation of fund. इन objectives की जब हम बात करते हैं तब हम बात करते हैं allocation of funds. मीन्स कैसे हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये चूज करेगी कि हमें कहाँ पे अपने फंड्स को एलोकेट करना है, मीन्स किस इन्वेस्टमेंट को चूज करना है, किस प्रोजेक्ट को चूज करना है। उसके लिए हमारे पास दो अप्रोचेस होती हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच, जिन्हें हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच क्या कहती है बेसिकली कि हमें उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है, वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है जहाँ पे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता है, और जिस प्रोजेक्ट से हमारा प्रॉफिट डिक्रीज होता है उसे हमें एक्सेप्ट नहीं करना है, उसे रिजेक्ट कर देना है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच बेसिकली बोलती है कि जिस प्रोजेक्ट से हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू और नेट वर्थ इंक्रीज होती है उसे एक्सेप्ट करना है, और जिस प्रोजेक्ट से हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू और नेट वर्थ डिक्रीज होती है उसे हमें रिजेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच से। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच नेम ही सजेस्ट कर रहा है प्रॉफिट ओरिएंटेड है, मींस जिस प्रोजेक्ट से प्रॉफिट इंक्रीज हो उसे एक्सेप्ट कर लो, अदरवाइज रिजेक्ट कर दो। इसमें हम ओनली वो एक्शंस, वो इन्वेस्टमेंट, वो प्रोजेक्ट लेंगे जिनसे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो, और जिन एक्शन से हमारा प्रॉफिट डिक्रीज होता है हम उनको अवॉइड कर देंगे। अगर हमारे पास 3 प्रोजेक्ट्स हैं, एक प्रोजेक्ट से हमें 10,000, दूसरे से 20,000, तीसरे से 30,000 प्रॉफिट मिल रहा है 2 मंथ्स में, तो हम 30,000 वाले प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, बेशक उसमें अनसर्टेनिटी और रिस्क ज़्यादा हो। मीन्स जस्ट हम प्रॉफिट को कंसिडर करेंगे, ना हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी देखेंगे, ना हम रिस्क देखेंगे, ना हम अनसर्टेनिटी देखेंगे, हम कुछ नहीं देखेंगे, जस्ट प्रॉफिट देखेंगे। यह हमारी एक ट्रेडिशनल अप्रोच है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। मीन्स जो अर्लियर टाइम्स थे उनके अंदर जनरली इस अप्रोच को फॉलो किया जाता था। इसमें हमारा जो फोकस होता है वो अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज करना होता है। अब इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो अप्रोच है इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं, तो वो है हमारी पहली है इकोनॉमिक एग्जिस्टेंस। मीन्स किसी भी बिजनेस के लिए प्रॉफिट सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। अगर बिजनेस प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा तो वो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव नहीं कर सकता है। इसके लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच अच्छी है, उन्हें हमें उसको फॉलो करना चाहिए। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, हम किसी भी कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसको कैसे एस्टिमेट करते हैं, वो कितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, बेसिकली उसको देख के जितना ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी अर्न करेगी उसकी रेपुटेशन उतनी ज़्यादा होगी और उसके जो परफॉर्मेंस है उतनी अच्छी है। इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर, अगर कोई बिजनेस अच्छे से प्रॉफिट अर्न करेगा तभी तो अपने लेबर को वेजेस देगा, उनके वेलफेयर के लिए काम करेगा, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करेगा। अगर बिजनेस का खुद का खर्चा ही नहीं निकल रहा है तो वो कैसे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करेगा, कैसे अपने लेबर्स को वेजेस की पेमेंट करेगा। प्रोडक्शन ऑफ रियल वर्ल्ड बिहेवियर, रियलिटी तो यही है कि हर कंपनी बिजनेस जो है प्रॉफिट के लिए ही रन करता है, इसलिए यहाँ पे रियल वर्ल्ड जो बिहेवियर है वो प्रोडक्ट हो रहा है। नॉलेज ऑफ बिजनेस फर्म्स, जो हमारी छोटी छोटी बिजनेस फर्म्स हैं, अगर उन्हें स्ट्रॉन्ग कंपटीशन में एग्जिस्ट करना है तो उनके लिए तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे, तभी वो न्यू टेक्नोलॉजीज लेके आ पाएंगी और मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगी। प्रॉफिट इज द मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस, अगर हम बाहर कहीं से बोरो करते हैं तो ऑब्वियसली हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, हमारा खर्चा होता है, लेकिन अगर हमारी खुद की कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है तो हमें बोरो करने की नीड नहीं पड़ेगी, हमें उस फाइनेंस के ऊपर कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। इसलिए प्रॉफिट सबसे मेन सोर्स होता है कंपनी के फाइनेंस का। रिड्यूसेस रिस्क, अगर हमारी कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है तो हम उसको रिटेन करके रख सकते हैं, इससे हमारी फ्यूचर में जो भी कोई कंटीजेंसी आएगी, अगर कोई भी अनसर्टेनिटी आएगी तो हम उसको फेस ईजिली कर सकते हैं, हमें टेंशन नहीं रहेगी। अब इसके फेवर में कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हैं कि ये क्यों सही नहीं है, क्यों हमारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बाद वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच आई। वैग्यू एंड एम्बिगियस, ये जो अप्रोच है वैग्यू एंड एम्बिगियस है, इसमें हमें प्रॉफिट को अच्छे से डिफाइन ही नहीं कर रखा है कि प्रॉफिट क्या है, हमें आफ्टर टैक्स प्रॉफिट लेना है, बिफोर टैक्स लेना है, ग्रोस प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट है। मीन्स हमें क्लियर नहीं है कि प्रॉफिट क्या है। इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हमें इग्नोर कर रहे हैं। मीन्स बिगर इज बेटर, जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतना ज़्यादा बढ़िया। मीन्स अगर 2 महीने में एक प्रोजेक्ट से हमें 40,000 मिल रहा है और एक प्रोजेक्ट से हमें 45,000 मिल रहा है तो हम 45,000 वाले प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, बेशक हमें वो 45,000
एंड जो दोनों महीने के एंड में मिले और जो 40,000 है वो पहले मंथ में स्टार्ट में ही मिल जाए। अब दोनों के अंदर डिफरेंस है, लेकिन हम वहाँ पे उसको नहीं देखेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि हमें 45,000 मिल रहा है, हमें इसको एक्सेप्ट कर लेना, 5,000 ज़्यादा है। इग्नोर्स रिस्क फैक्टर। जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच है वो रिस्क फैक्टर को इग्नोर करती है, ये नहीं देखती है कि इसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है, जस्ट प्रॉफिट की अमाउंट हमने देखनी है। लीड्स टू एक्सप्लॉयटेशन। अगर हमारी जो बिजनेस है वो जस्ट प्रॉफिट प्रॉफिट के लिए काम करेगी तो हम वर्कर्स से ओवर टाइम कराएंगे, उनको अच्छे से पेमेंट नहीं देंगे ताकि हमारी कॉस्ट कम हो जाए और हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए। इग्नोर्स द क्वालिटी। इसमें हम क्वालिटी को इग्नोर कर देते हैं, मीन्स हमारी फर्म की, अगर किसी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने से हमारी फर्म की जो गुडविल है वो डिक्रीज होती है, हमारी फर्म की इमेज अच्छी नहीं रहती है, उसके ऊपर कुछ खराब असर होता है, फिर भी हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द सेक ऑफ प्रॉफिट। अब हमारा जो प्रॉफिट है उसको कैसे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बेसिकली हमारे पास टू वेज होते हैं, या तो हम सेल्स लाइन को इंक्रीज करेंगे या हम जो कॉस्ट है हमारी उसको कट करेंगे। नाउ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है एक रिसेंट की अप्रोच है, एक मॉडर्न अप्रोच है जो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जितनी भी लिमिटेशंस थी उनको कंप्लीट करते हुए मार्केट में आई है। ये अप्रोच क्या बोलती है कि हमारे शेयर होल्डर्स की वेल्थ को हमें इंक्रीज करना है, मीन्स जिन पर्सन्स का हमारे बिजनेस में स्टेक है हमें उनकी वेल्थ को इंक्रीज करना है, ये हमारा मोटिव होना चाहिए। प्रॉफिट जो हमारी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच है इसे हम वैल्यू मैक्सिमाइजेशन और नेट प्रेजेंट वर्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच भी बोलते हैं। इसमें हम वो एक्शंस लेंगे जिनसे, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे जिनसे कि हमारे शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज हो, हमारी एनपीवी इंक्रीज हो, हमारे नेटवर्थ इंक्रीज हो, अदरवाइज प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हम टाइम वैल्यू, रिस्क, अनसर्टेनिटी सब कुछ कंसिडर करके चलेंगे। अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच के बेसिकली कुछ फीचर्स हैं। यहाँ पे हम डिफरेंस बिटवीन द बेनिफिट्स यूज्ड फ्रॉम इट्स कॉस्ट, मीन्स यहाँ पे हम प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, मीन्स नेट प्रेजेंट वर्थ को कैसे कैलकुलेट करेंगे कि अगर हम किसी भी एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट और हमें उससे कितना बेनिफिट मिल रहा है उसका डिफरेंस कितना है। कैश इनफ्लोज रैदर देन अकाउंटिंग प्रॉफिट, मीन्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हम ये देख रहे थे कि हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि किसी प्रोजेक्ट से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितना पैसा आया, कैश इनफ्लोज कितने हुए। डिस्काउंट रेट मीन्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करेंगे। ये तीनों पॉइंट इस अप्रोच में मेन है। नाउ नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है हमारी, नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है किसी जो एसेट है उसकी वजह से हमारे बिजनेस में कितना कैश आया माइनस हमने इसके ऊपर कितना खर्चा किया। इसका एक फॉर्मूला होता है A1 डिवाइड बाय 1 प्लस के प्लस A2 डिवाइड बाय 1 प्लस के इसकी पावर 2 माइनस C। इसमें W क्या है, हमारे नेट प्रेजेंट वर्थ है, A1 A2 AN, ये स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो है, मीन्स फर्स्ट ईयर में कितना पैसा आया, सेकंड ईयर में कितना पैसा आया, फिर मंथली है तो मंथ एक मंथ में कितना पैसा आया, दूसरे मंथ में कितना पैसा आया। के क्या है, हमारी अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट क्या है, मीन्स टाइम और रिस्क फैक्टर को हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं। और इनिशियल आउटले मीन्स हमने कितना टोटल खर्चा किया इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अगर हमने 1 लाख रुपए का खर्चा किया तो C हमारा 1 लाख है। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर मीन्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच क्यों अच्छी है, अवॉइड्स एम्बिग्यूटी। जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच है इसमें हमारा क्लियर है, मीन्स इसमें हम ये देख रहे हैं कि अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है, हम ये देख रहे हैं कि कैश इनफ्लोज कितने हैं जिन्हें हम आराम से एस्टिमेट कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो मनी है वो फ्यूचर कैश फ्लोज या को कितना इंक्रीज कर रहा है, और डिस्काउंट रेट के बाद हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मीन्स किसी भी प्रोजेक्ट को अच्छे से उसकी रिस्क, उसकी अनसर्टेनिटी, उसकी टाइम वैल्यू मनी को कंसिडर करने के बाद एक्सेप्ट करेंगे। इंपॉर्टेंस टू पेमेंट ऑफ रेगुलर डिविडेंड, ये अप्रोच कहती है कि हमें अपने शेयर होल्डर्स को रेगुलर डिविडेंड की पेमेंट करनी है। कंसिडर रिस्क फैक्टर, इसमें हम रिस्क और अनसर्टेनिटी को एनालाइज करने के बाद किसी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं। कंसिडर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, इसके थ्रू हम लॉन्ग टर्म सर्वाइवल को कंसिडर करते हैं। मीन्स पहले वाली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच में हम जनरल प्रॉफिट अर्न कर रहे थे अपने, ना तो हम अपने शेयर होल्डर्स का ध्यान रखने थे, ना हम अपने लेबर का ध्यान रख रहे थे, तो हमारा बिजनेस लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हम अपने शेयर होल्डर्स की का ध्यान रखेंगे, शेयर्स के मार्केट प्राइस का, उनकी वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करेगा और ग्रो करेगा।
प्रोवाइड्स एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसके थ्रू हम एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं, मींस रिस्क और अनसर्टेनिटी को कंसिडर करते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, थोड़ी डिसएडवांटेज है इसकी। फोकस ऑन शेयर होल्डर्स बेनिफिट्स ओनली, इसका जो मेन फोकस है जस्ट शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के ऊपर, ना हमने सोसाइटी का बेनिफिट देखा, ना हमने अपने लेबर का बेनिफिट देखा, हमने जस्ट शेयर होल्डर्स का बेनिफिट देखा। उसमें हम प्रॉफिट देख रहे थे, इसमें हम शेयर होल्डर्स का बेनिफिट देख रहे थे, कोई डिफरेंस नहीं होता है। प्रोस्पेक्टिव आइडिया, ये जस्ट प्रिस्क्रिप्टिव आइडिया है, डिस्क्रिप्टिव आइडिया नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट क्लियर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच में एटलीस्ट हमें ये तो बता था कि हमें प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, यहाँ पे हमें ये नहीं पता हमें क्या इंक्रीज करना है क्या डिक्रीज करना है। मोर लॉन्ग टर्म फोकस्ड, इसका जो फोकस है हद से ज़्यादा लॉन्ग टर्म है। अगर हमारे छोटे मोटे गोल ही पूरे नहीं होंगे, शॉर्ट टर्म गोल पूरे नहीं होंगे, तो लॉन्ग टर्म गोल पूरा करना बहुत मुश्किल होता है, और लॉन्ग टर्म गोल पूरा करने से ज़्यादा आसान होता है शॉर्ट टर्म गोल्स को कंप्लीट करना। डिपेंड्स ऑन बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी, अगर हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा तभी तो हमारी नेटवर्थ इंक्रीज होगी, तो एक काइंड से ये भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। Thank you all. Thank you for watching my video. If you like the video, don't forget to like, subscribe and comment on my channel.